कक्षा 12वीं विषय हमारा यहाँ पर है इतिहास। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इतिहास विषय का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन हम आपको पहले प्रोवाइड करा चुके थे पेपर, इस वीडियो के माध्यम से आपके पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक रोक कर भी इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, चाणक्य कौन थे, संक्षेप में आपको लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई है, इनकी रचना का श्रेय किन्हें जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना होगा। पहले आपको ऊपर हड़प्पा का दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट लेके इनको कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 10, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखनी होगी आपको। तो यहाँ पर आपको इनकी विशेषताएं दिखाई दे रही। पहली विशेषता दिखाई दे रही है, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये 5 विशेषताएं कंप्लीट हो जाती हैं आपकी। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, महाभारत के गतिशील ग्रंथ के रूप में विकसित हुआ, यह किसका वर्णन था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर आपकी जो लास्ट लाइन लिखी हुई वो यहाँ पर लिखी हुई खोजे है और जनसंख्या। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करके ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या इंग्लिश बोलने में लगता है डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर यह कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 12 लिखा हुआ है, सांची के संरक्षण में भोपाल की जो बेगम थी उनकी क्या भूमिका थी, यहाँ पे वर्णन किया गया था। आप इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका बाकी का सॉल्यूशन है, तो आप इतना इस यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 13, यहाँ पर लिखा हुआ है, सती प्रथा के तत्वों में बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर लिखा हुआ भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना होगा। फर्स्ट विशेषता आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल। तो आप इतना लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपको बाकी का दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाता है, 4th पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का आपको वर्णन करना होगा। आप यहाँ पर इसका 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके पूरे वर्ष में कोई भी अपडेट आता है या फिर किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम होता है तो हर टाइम पे हमारे चैनल पे आपको उनकी अपडेट दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको हर पेपर में सपोर्ट की जाएगी। तो आप क्या करेंगे, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख सकें। थैंक यू सो मच।